आप लोगों ने किस्से और कहानियों में बिस्कन्याओं के बारे में जरूर सुना या पढ़ा होगा। आप लोग जानते होंगे कि बिस्कन्या जिसको काट ले या डस ले तो फिर वो बच नहीं पाता था और मौके में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। इन बिस्कन्याओं को लोग अपने दुश्मनों के लिए तैयार किया करते थे। ज़्यादातर राजा महाराजा ऐसी बिस्कन्याओं को तैयार करते थे। अपनी भरोसेमंद लड़कियों को इतना जहरीला बना देते थे कि वो अगर दुश्मन को काट ले तो वो वहीं पर तड़प तड़प के दम तोड़ देते थे। इन बिस्कन्याओं को बनाने में सालों लग जाते थे। उनको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था और इतना जहरीला बना दिया जाता था कि अगर जिसको वो काट ले तो फिर उनकी मौत निश्चित हो जाती थी। और इस तरह से राजा महाराजा अपने दुश्मन से बिना लड़े बिना जंग करे अपने दुश्मनों का काम तमाम कर दिया करते थे। लेकिन वहीं पर कुछ बिस्कन्याएं ऐसी होती थीं जो अपना प्रतिशोध यानी कि बदला लेने के लिए भी बिस्कन्याएं बन जाती थीं और अपना बदला ले लिया करती थी। लेकिन अब ये बिस्कन्याओं वाला दौर पुराना हो गया, ये भूली बिसरी यादें हो गई। ये पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था, लेकिन हाल में ही एक ऐसी बिस्कन्या देखने को मिली है जिसका कारनामा देखने के बाद लोग हैरत में पड़ गए और दांतों तले उंगलियां दबा ली। दरअसल ये बिस्कन्या और कहीं नहीं बल्कि मेरठ में देखने को मिली है। इसका नाम है रविता। ये रविता नाम की महिला देखने में तो साधारण महिला है, लेकिन इसने जो कारनामा किया है वो असाधारण कारनामा है और एक बड़े अपराध को अंजाम दिया है। और बड़े अपराध को ही नहीं बल्कि इसने बड़ा ही जहरीला काम किया है, जिसके बाद लोगों ने इसको बिस्कन्या का नाम दे दिया। अभी हाल में ही मेरठ में ही मुस्कान ने जो कारनामा किया था, अपने पति सौरभ को काटकर एक नीले ड्रम में भर दिया था, लोग अभी उसको भूल नहीं पाए थे कि वहीं पर रविता नाम की बिस्कन्या ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे लोग हैरत में पड़ गए और सोचने पर मजबूर हो गए। दरअसल इस बिस्कन्या ने अपने पति को ही डस लिया। रविता के पति अमित की तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई। और जब इस बिस्कन्या की पूरी कहानी लोगों के सामने आई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लोग हैरत में पड़ गए। तो क्या है ये पूरी इस बिस्कन्या की कहानी? ये पूरी कहानी जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें, हम बताएंगे पूरा मामला विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। और उसी मेरठ जिले का एक थाना लगता है बैसूमा थाना, और उसी बैसूमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है अकबरपुर सादात। और उसी अकबरपुर सादात का रहने वाला एक युवक होता है अमित, जो कि शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। अमित अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। अमित की पत्नी है जिससे उसकी 8 साल पहले मुजफ्फरनगर के सैदपुर गांव में रविता नाम की लड़की से शादी हुई थी और अब इनके 3 बच्चे हैं। और वहीं पर अमित की साथ में माँ रहती है और उनका एक छोटा भाई रहता है, यानी कि पूरा भरा परिवार है। और घर की जिम्मेदारी अमित के ऊपर ही है और अमित मेहनत मजदूरी का काम करता है, यानी कि टाइल्स लगाने का काम करता है और उसी की कमाई से ही घर का खर्च चलता है। लेकिन सबसे दुख की बात ये होती है कि रविवार को यानी 13 अप्रैल 2025 की सुबह के लगभग 8 बज रहे थे और अमित अभी तक सो रहा था। तभी उसकी माँ मुनेश को फिक्र हुई कि मेरा बेटा इतनी देर तक कभी नहीं सोता है और कोई ना कोई जरूर बात है। तभी वो अमित के बड़े बेटे जो 6 साल का बेटा है उसके हाथ से अमित की माँ मुनेश चाय भिजवाती है कि जाकर अपने पिता को चाय दे दो और जगा दो, क्योंकि उन्हें काम पर भी जाना है। जब अमित का 6 साल का बेटा चाय लेकर अमित की चारपाई के पास पहुंचता है तो देखता है कि उनका पिता अमित एक चद्दर ओढ़े सो रहा है। और जैसे ही अमित का बेटा अमित की चादर उठाता है तो चीख मार देता है और वहां से भागकर अपनी दादी मुनेश के पास पहुंचता है और कांपती हुई आवाज में कहता है कि दादी, पिता को सांप ने डस लिया है, सांप पिता के चारपाई पर है।
इतनी बात जैसे ही मुनेश सुनती है तो मुनेश भी घबरा जाती है और दौड़कर अपने बेटे अमित की चारपाई के पास जाती है और देखती है कि वाकई में एक जहरीला सांप अमित की चारपाई पर है और अमित को वो डस रहा है। मुनेश ये सब देखकर चीखने चिल्लाने लगती है और पास में ही अमित की पत्नी रविता भी खड़ी होती है। मुनेश की चीखों पुकार की आवाज सुनकर मोहल्ले और पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। मोहल्ले पड़ोस वालों को भी समझते देर नहीं लगती कि दरअसल अमित को एक जहरीले सांप ने डस लिया है। खैर आनन फानन में मोहल्ले पड़ोस वाले लोग एक सपेरे को बुलाते हैं और अमित का इलाज करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही सपेरा आता है तो अमित को देखता है कि अमित के 10 जगह सांप ने डसा हुआ है। लेकिन वहीं पर जो बात सपेरा कहता है उस बात को सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल सपेरा कहता है कि इसको सांप ने 10 जगह तो काटा है लेकिन इसकी मौत सांप के काटने से नहीं हुई है। ये बात सुनकर सभी गांव के लोग हैरान व दंग रह जाते हैं, लेकिन उनको सपेरे की बात पर यकीन नहीं होता। तभी अमित की मां मुनेश और मोहल्ले पड़ोस के लोगों के सहयोग से और भी जगह झाड़ फूंक के लिए अमित को ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर भी लोगों ने कह दिया था, झाड़ फूंक करने वालों ने, कि इसकी मौत सांप के डसने से नहीं हुई। तभी अमित की मां मुनेश अपने बेटे अमित को मेरठ के जिला अस्पताल ले जाया जाता है और इलाज के लिए वहां पर भर्ती कराया जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर देखते हैं और उसके शरीर के जो लक्षण देखते हैं उसको देखते ही डॉक्टर भी कह देते हैं कि दरअसल इसकी मौत तो हुई है लेकिन सांप के काटने से इसकी मौत नहीं हुई, क्योंकि जो इसके जिस्म में जो लक्षण है उसको देखकर ऐसा लगता है कि इसकी मौत सांप के काटने से नहीं हुई। लेकिन फिर भी इत्मीनान करने के लिए वो सलाह देते हैं कि इसका पोस्टमार्टम करवा लो तो शायद आप लोगों को इसकी मौत का सच मालूम हो जाएगा। जैसे ही गांव वाले मोहल्ले वाले भी ये लोग सुनते हैं तभी वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर सांप ने भी काटा होगा तो दरअसल सरकार की तरफ से एक स्कीम चलती है कि जिसको अगर सांप ने काटने से अगर किसी की मृत्यु होती है तो सरकार की तरफ से उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। तभी गांव वालों के कहने पर मुनेश की मां अपने बेटे अमित के पोस्टमार्टम कराने पर राजी हो जाती है। लेकिन वहीं पर अमित की पत्नी रविता पोस्टमार्टम की बात सुनकर भड़क जाती है और गांव वालों से बदतमीजी पर भी उतारू हो जाती है और वो कहती है कि कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन वहीं पर माँ कहती है कि जब सभी लोगों की मर्जी है और डॉक्टर भी कह रहे हैं तो हम पोस्टमार्टम जरूर कराएंगे। और तभी पुलिस को वहाँ इत्तला दी जाती है और फिर अमित का पोस्टमार्टम कराया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने नजर आती है जब 16 अप्रैल बुधवार वाले दिन अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उस पर साफ लिखा होता है कि दरअसल अमित की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। तभी माहौल गर्मा जाता है और अमित की मां मुनेश की शक की सुई अपनी बहू के ऊपर घूम जाती है, क्योंकि अमित की मां मुनेश का कहना है कि दरअसल मुझे बहू पर पहले से ही शक था। दरअसल अमित की मां मुनेश का कहना है कि मेरा बेटा टाइल्सों का काम करता है और उसी के साथ में एक लड़का है अमरदीप, जो कि मेरे बेटे अमित के साथ में काम करता है और इनके दोनों साथ में काम करने की वजह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर इसका दोस्त अमरदीप अक्सर अमित के घर आने जाने लगता है और कई बार तो तब वो आता है जब घर पर अमित नहीं होता। तो इसी से घर वालों को भी शक होता है कि कहीं ना कहीं अमित की पत्नी रविता और अमरदीप के बीच में कोई ना कोई माम चक्कर जरूर चल रहा है। और वो ये भी शक जाहिर करती हैं कि अमित की मौत के पीछे कहीं ना कहीं कारण उसकी बहू और उसका प्रेमी अमरदीप ही है। तभी वो पुलिस को सारी बात बताती है और तभी पुलिस इन दोनों को, अमित की पत्नी रविता और अमरदीप को हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। शुरू में तो जैसा हर अपराधी
गोल मोल बातें करता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। ऐसे ही ये दोनों करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर पुलिस की सख्ती के आगे दोनों टूट जाते हैं। और फिर जो ये बताते हैं उस बात को सुनकर सभी लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल अमित की पत्नी रविता कहती है कि उसका और उसके पति अमित का आए दिन झगड़ा होने लगा था। शुरू में तो वो अच्छे से उनके दिन गुजर रहे थे, लेकिन बीच में फिर उनके रिश्ते खराब होने लगे और अक्सर उन दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए थे। और अक्सर रविता के मुताबिक अमित अक्सर रविता को मारपीट भी किया करता था। तभी वो रविता अपने प्रेमी अमरदीप से सारी बात बताती है और कहती है कि इसको हमें रास्ते से हटाना अब जरूरी हो गया है। और दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं, लेकिन योजना वो इस तरह बनाते हैं कि अमित की मौत भी हो जाए, अमित रास्ते से भी हट जाए और उसकी मौत नेचुरल लगे। और इसी पर वो दोनों प्लान करने लगते हैं और फिर दोनों का प्लान बनता है कि इसको सांप से कटवा कर मार दिया जाए, जिससे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भी इसकी मौत नेचुरल आएगी और ये रास्ते से भी हट जाएगा और इनका काम भी हो जाएगा। और इसी बात को लेकर फिर रविता सांप को तलाशने की जिम्मेदारी अपने आशिक अमरदीप को देती है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। सांप की तलाश में ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अमरदीप को सांप नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर 12 अप्रैल यानी कि शनिवार के दिन ये दोनों पति पत्नी रविता और अमित ये दोनों एक मंदिर पर दर्शन करने जाते हैं और दोनों शाम को मंदिर के दर्शन कर लौट कर वापस घर आ जाते हैं और फिर खाना वाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद में फिर इन दोनों के बीच, पति और पत्नी के बीच में फिर एक बार झगड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार पत्नी अमित को बहला फुसला लेती है, क्योंकि उनका प्लान तो कुछ और ही था। क्योंकि अब अमरदीप को एक जहरीला सांप मिल चुका था और इनके प्लान के मुताबिक आज रात में ही अमित को निपटाना था। तभी रविता कुछ नशे की गोलियां पीसकर दूध में मिलाकर वो अमित को दे देती है, ताकि अमित बेहोशी की नींद सो जाए। और ऐसा होता भी है कि जैसे ही वो नशीला दूध पीता है, दूध पीने के बाद ही अमित को नींद आ जाती है। और जैसे ही अमित को नींद आती है, वो रविता अपने आशिक अमरदीप को फोन करके बुला लेती है, क्योंकि अमरदीप तो पहले से ही तैयार था और उसको सांप दिन में ही मिल गया था। क्योंकि उसने एक सपेरे से 1000 रुपए में उसने वो सांप लिया था और शाम के टाइम ही उसने गांव के बाहर झाड़ियों में छिपा रखा था। जैसे ही रविता का फोन आता है, तुरंत वो झाड़ियों के बीच से सांप निकालता है और रविता के घर पहुंच जाता है। और जब ये दोनों कमरे पर होते हैं, तभी ये पहले इनका प्लान होता है कि उस जहरीले सांप से अमित को डसवा दिया जाए। लेकिन वहीं पर इनको डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जहरीला सांप खुद उन्हीं को डस ले। तभी फिर ये प्लान बदलते हैं और जब अमित बेहोशी हालत पर चारपाई पे पड़ा होता है, तभी उसकी पत्नी रविता उसको उसका मुंह दबा लेती है और फिर वहीं पर रविता का आशिक अमरदीप अमित का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और जब इनको यकीन हो जाता है कि अब अमित मर चुका है, तभी उसके ऊपर एक मोटा चादर उड़ा देते हैं और चादर के अंदर ही उस जहरीले सांप को छोड़ देते हैं। और वहां से फिर अमरदीप चला जाता है। और रात का छोड़ा हुआ जहरीला सांप सुबह तक जब अमित का बेटा चाय लेकर आता है, तब तक वो सांप 10 बार उसको डस चुका था। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अमित तो उससे पहले ही मर चुका था, क्योंकि इन दोनों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। और इस तरह से ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब पुलिस इनको हिरासत में तो पहले से ही ले रखा था, अब इन दोनों को जेल भेज देती है। लेकिन वहीं पर अमित की माँ का, मुनेश का रो रो कर बुरा हाल है और वो कहती है कि भला मेरी बहू ऐसा कैसे कर सकती है। उसके 3 मासूम बच्चे हैं और उसने इन बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, अपने पति को भी डस लिया और इन मासूम बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो दोस्तों, ये थी मेरठ की बिस कन्या की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद
किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।